कैलाश पर्वत पर आते हैं कि जब ही सांबू के लाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान शंकर लौट कर के आ गए तो सब के सब देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं कि जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत माते पितु शंभु भवानी, तहि सिंगारु न कयगु बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा, कनहि समेत बसहि कैलासा, तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जी मारा, तारक असुर समर जी मारा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। लिखा है कि तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जी मारा। भूत पावन भोलेनाथ अपने जीवन को मैया पार्वती के साथ में व्यतीत करते हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, समय आने पर भूत पावन भोलेनाथ क्या पर 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कि तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, कि तारक असुर समर जेहि मारा। तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। छह मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारक असुर नाम के दैत्य का वध किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन माता पार्वती जी ने देखा कि हमारे भूत भवन भोलेनाथ शांत रस में, शांत रूप में विराजमान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद को श्रवण करना है। मैं दोबारा से उस राम कथा रस महोत्सव में डूबना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। आज भोले बाबा ने पार्वती के मुख से सुना कि मुझे राम कथा रस महोत्सव का आनंद लेना है, तो भोले बाबा गदगद हो गए। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए कि पार्वती, तुम यदि कोई और प्रश्न करती तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन आज तुमने जो पूछा है, जो प्रश्न किया है, उससे मेरा हृदय गदगद हो गया। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती को पार्वती नहीं कहा, शैलजा कहकर के संबोधन किया। और शैलजा क्यों कहा?
शैलजा का मतलब है पर्वत से, और पर्वत की पुत्री कौन है? माता पार्वती। और गंगा महारानी का उद्गम कहां से हुआ? वो भी पर्वत से ही हुआ है। तो भोले बाबा ने शैलजा कहा कि एक मेरी जो अर्धांगिनी है गंगा मैया, गंगा जो इस धराधाम की सारी धरती को पावन करती है, लेकिन आज आपने भी जो प्रश्न किया है भगवान की कथा रूपी गंगा का, जो आज मेरे मुखारविंद से यहाँ से प्रवाहित होगी और ये सारे संसार का कल्याण करेगी। देवी मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। माताओं को कभी कभी अकेले में बैठ करके जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की शिकायत ही करें। अकेले में बैठ बैठ करके कभी कभी माताओं को भगवान के प्रसंगों को करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में भगवान की कथा को कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि कथा सुनने आओ, तो अकेले मत आओ, अपने अपने पतियों को लेकर के आओ। और अगर नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आप 3 घंटे जो कथा सुन के जाती हो ना, तो शाम के भोजन प्रसादी पवा करके खिला करके जब विश्राम करने की स्थिति बनने लगे कि अब तो विश्राम करना, काम से फ्री हो गए, तो स्वामी जी से कहो अभी सोना नहीं है आपको, पहले कथा सुनो। मैं 3 घंटे कथा सुन के आई है, पहले 3 घंटे आप मेरी कथा सुन लो पहले, जो मैं सुन के आई हूँ, उसके बाद में फिर प्रेम से सो जाना आराम से। ऐसी एक बार एक माता जी को हमने कथा में कह दिया, तो वो माता जी के पतिदेव कथा सुनने नहीं आते थे, तो वो माता जी घर में जाके और कथा सुन के रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाए, रात में सोन भी ना दे पतिदेव को। पहले मेरी पूरी कथा सुनो, उसके बाद ही सोना। 1 दिन सुनाई, 2 दिन सुनाई, तीसरे दिन को पति को रहा नहीं गया, तीसरे दिन पति को, तो पतिदेव खुद ही चल दिए, कथा पंडाल में आए। माता जी ने कहा कि आज तो मेरे स्वामी जी भी आए कथा सुनने। हमने कहा माता जी बहुत अच्छी बात है, कथा के विश्राम में आप थोड़ा सा मिलवाना, उनसे कहेंगे कि कथा सुनने क्यों नहीं आते थे, अब क्यों आए हो। कहा ठीक है। कथा के बाद में जब मिलने आए तो हमने कहा कि आपकी बड़ी शिकायतें मिलती थी, आप कथा सुनने नहीं आते, आज कैसे आना हो गया। तो उसके पतिदेव ने कहा कि देवी जी, रात के 9 से 12 सुनने से अच्छा है कि दिन के 12 से 3 सुन ले।